प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। मैं आपसे एक सीरियस विषय में बात करना चाहता हूं। आप क्या प्रभु यीशु का चेले हैं? आप क्या प्रभु यीशु का चेले जैसा दूसरे को बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं? अगर हम प्रभु यीशु के वचन में देखेंगे, प्रभु यीशु लोगों को बुलाया उनके साथ चलने के लिए। उन्होंने पतरस को बुलाया, वो मछली पकड़ रहे थे। उसने मैथ्यू को बुलाया, वो गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, तब के ज़माने में वो टैक्स कलेक्टर थे। उन सबको बुलाया। उसके बाद प्रभु यीशु के साथ वो लोग चलने लगे। प्रभु यीशु उनको सिखाने लगे, सिर्फ स्क्रिप्चर से नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ से भी सिखाने लगे। प्रभु यीशु के साथ वो लोग रहने लगे। प्रभु यीशु उनको सिखाने लगे कि प्रार्थना कैसे करना है, कैसे लोगों के पास सुसमाचार प्रचार करना है, कैसे उनको चंगा करना है, कैसे उनको छुटकारा देना है, कैसे उनको मिनिस्ट्री करना है, परिचर्या का काम कैसे करना है। प्रभु यीशु सारी चीज़ उनके साथ प्रैक्टिकली सिखा रहे थे। उसके बाद एक टाइम में प्रभु यीशु उनको भेजा मिनिस्ट्री के काम करने के लिए। मत्ती का सुसमाचार 10:1, लूका का सुसमाचार उसका 9:1 में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु उनको अधिकार और सामर्थ्य दिया है उनको जाके मिनिस्ट्री के काम करने के लिए। एंड उसके बाद वो लोग करने लगा और वो लोग बहुत अच्छा सक्सेस देखा उनके मिनिस्ट्री में, क्योंकि वो लोग सिर्फ थियोलॉजी से नहीं बट प्रैक्टिकल भी सीखा प्रभु यीशु से। आप आज कोई कलीसिया का लीडर हो सकते हैं, आप कोई कलीसिया में जाने वाला, आप अपने आप को साधारण विश्वासी भी सोच सकते हैं। तो ये मैं आपको कोई तरीका का जजमेंट करने के लिए नहीं लेके आ रहा हूँ। ये नहीं बताना चाह रहा हूँ मैं आपसे बहुत अच्छा हूँ, ऐसे नहीं मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं खुद भी सीखा, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या आप सीख रहे हैं कैसे सुसमाचार को शेयर किया जाता है? आपको सिखाया जा रहा है आपके कलीसिया में, या आप अगर कलीसिया का लीडर है, आप दूसरे को सिखा रहे हैं कैसे प्रैक्टिकली सुसमाचार को प्रचार किया जाता है या सिखाया जाता है दूसरे व्यक्ति के साथ। आप शायद सोच रहे हैं मैं तो कलीसिया में बैठ के हर संडे को यही सिखाता हूं। नहीं, आप शायद 4 दीवार के अंदर, वो कलीसिया के बिल्डिंग के अंदर सिखा रहे हैं। आप क्या बाहर जाके प्रैक्टिकली उनको दिखा रहे हैं कैसे एक व्यक्ति सुसमाचार को प्रचार कर सकते हैं? रास्ते में किसी एक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठ के कैसे शेयर किया जा सकता है, कैसे उनको बताया जा सकता है सुसमाचार एक्चुअली क्या है। बहुत सारा कलीसिया में जो चीज़ सुसमाचार के नाम पे प्रचार किया जाता है वो सुसमाचार नहीं है। वहाँ पे प्रभु यीशु का काम नहीं है, वहाँ पे पाप के बारे में कुछ मेंशन किया नहीं हुआ है, वहाँ पे पश्चाताप के बारे में नहीं बोला जाता है, मन फिराने के बारे में नहीं बोला जाता है कि एक व्यक्ति को पापों से रिपेंट करना है, उसके बारे में नहीं लिखा हुआ, नहीं बताया जाता है। पानी में बपतिस्मों के बारे में नहीं बताया जाता है, पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बताया जाता है। लेकिन अगर हम स्क्रिप्चर को पढ़ेंगे, अगर बाइबल पढ़ेंगे, आप प्रेरित की किताब पढ़ेंगे जहाँ पे प्रभु यीशु का चेले लोग मिनिस्ट्री कर रहे थे। प्रभु यीशु चले जाने के बाद वो लोग कैसे मिनिस्ट्री कर रहे थे, वो लोग क्या प्रचार कर रहे थे। वो लोग जब प्रचार कर रहे थे तो एक व्यक्ति जब समझ पा रहे थे कि वो लोग पापी है, उनको कैसे सहायता कर रहे थे। प्रेरित का 2:30 में देखते हैं, पतरस को जब पूछा गया कि कुछ यहूदी लोग उनको पूछा कि हमें क्या करना है, उनको समझ में आया था कि वो लोग पापी है, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके दिलों में पापों का समझ लेके आया था। इंग्लिश में बोलता है कन्विक्शन, पापों का कन्विक्शन लेके आया था। तो पतरस उनको ये नहीं बोला कि ओके अगले संडे तुम चर्च में आओ। नहीं, पतरस ये भी नहीं बोला वो ओके ठीक है मेरे घर में आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। या पतरस ये भी नहीं बोला कि आओ मैं तुम्हारे लिए एक प्रार्थना कर देता हूं। पतरस उनको बहुत ही क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग बोला, पापों से मन परिवर्तन करना है, पानी में बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा पाना है। हम लोग कलीसिया में ये चीज़ नॉर्मली नहीं देखते। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारा कलीसिया है वहाँ पे नया जीवन के बारे में प्रचार किया जाता है, मन परिवर्तन के बारे में प्रचार किया जाता है, पानी बपतिस्मा के बारे में प्रचार किया जाता है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मों के काम होता है, पवित्र आत्मा बपतिस्मा दिया जाता है, पवित्र आत्मा का काम होता है वहाँ पे। लेकिन ज़्यादातर कलीसिया में हम देखते हैं कि ये चीज़ सिखाया नहीं जा रहा है, क्योंकि जो लीडरशिप में है उनको खुद को नहीं समझ में आया, वो लोग खुद समझ नहीं पाया, वो खुद नहीं कर पाते। तो जो लोग साधारण विश्वासी जो आ रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग शायद सोच रहे हैं हर संडे कलीसिया में जाना
बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च में कुछ पैसा दे देना, उतना ही काफ़ी है? नहीं, प्रभु इस चीज़ के लिए नहीं बुलाया हमें। प्रभु हमें बुलाया उसके जैसा काम करने के लिए। प्रभु हमें बुलाया कि प्रभु यीशु जैसा, उसके चेले जैसा, जैसे चल रहे थे वो लोग यरूशलेम में, अलग अलग देश में वो लोग चल रहे थे, और उसके द्वारा पवित्र आत्मा का काम हो रहा था, वैसे परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन जिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम सबको अलग अलग देश में जाना, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें उसका चेले जैसा चलना है, कि प्रभु यीशु का हमारे जीवन का सबसे पहला प्रायोरिटी देना है, सबसे पहला स्थान देना है, और उसके हिसाब से हमारे जीवन को चलना है, हमारे जीवन के सारी चीज़ों को पीछे कर देना है। यीशु जो बोल रहा है वैसे हमारे जीवन को जीना है, वो जैसे बोल रहा है वैसे विश्वास में हमें चलना है। उस जीवन में हमें चलने के लिए हमें नया जीवन चाहिए। नया जीवन मतलब सही तरीके से हमें गॉस्पेल समझना ज़रूरी है, हमें मन परिवर्तन करना ज़रूरी है, उसके बाद पानी में बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना ज़रूरी है, उसके बाद प्रभु के विश्वास में उसके साथ चलना ज़रूरी है। आप चेक कर सकते हैं आपके कलीसिया में ये सारे चीज़ सिखाया जा रहा है क्या? सुसमाचार सिखाया जा रहा है क्या? जिस सुसमाचार में प्रभु यीशु का क्रूस में यीशु ने कैसे हमारा पापों का कीमत चुकाया, कैसे उसको गाड़ा गया, कैसे वो 3 दिन के बाद जी उठा, उसके बारे में बताया जाता है। ऐसा सुसमाचार है क्या जहाँ पे मन परिवर्तन के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे पानी में बपतिस्मा के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में बताया जाता है। बहुत सारा लोग सुसमाचार ऐसे प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु को विश्वास करो, लेकिन कैसे विश्वास करना है वो नहीं बताया जाता है। आपके कलीसिया में ये बताया जाता है क्या कि प्रभु यीशु को कैसे ग्रहण करना है, कैसे प्रभु यीशु में एक व्यक्ति नया जीवन पाते हैं? प्रेरित के किताब अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पे हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति जो नया जीवन पाया हुआ है उनको समझ में आया था। वो लोग पापों से मन परिवर्तन किया, पानी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। आपको सिखाया जा रहा है क्या कि कैसे बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया जाता है, कैसे दुष्ट आत्मा के चंगुल में जो फंसे हुए हैं उनको छुड़ाया जाता है। प्रभु यीशु जब उनके चेले को भेजा था, मोथी का 10:1 में और लूका का 9:1 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को अधिकार और सामर्थ्य दिया था। आप अगर कलीसिया में जा रहे हैं बहुत साल से, आप ये सीख रहे हैं क्या? या आप अगर कलीसिया का लीडर है, आप सिखा रहे हैं क्या? आपके कलीसिया का जो भी मेंबर है उनको सिखा रहे हैं क्या कैसे बीमार व्यक्ति को चंगा किया जाता है, कैसे जो दुष्ट आत्मा के चंगुल में फंसे हुए हैं उनको छुड़ाया जाता है? आपके मिनिस्ट्री में अगर हीलिंग और डिलीवरेंस नहीं है तो पवित्र आत्मा का काम एक्चुअली नहीं है। पवित्र आत्मा सिर्फ वचन में नहीं है, उसके काम भी है। पवित्र आत्मा का काम में इस्तेमाल होने में सिखाना है कलीसिया के लोगों को। आप अगर कलीसिया में बैठे हुए हैं बहुत साल से, ये काम नहीं जानते हैं, तो आपको समझ में नहीं आया नया जीवन क्या है, आपको समझ में नहीं आया पवित्र आत्मा का काम क्या है, कैसे पवित्र आत्मा में चलना है। इसके अलावा भी आपको समझना है एक आदमी को कैसे मन परिवर्तन के लिए सहायता कर सकते हैं, कैसे उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, कैसे उसको पानी में बपतिस्मा दे सकते हैं। यस, आप शायद सोच रहे हैं पानी में बपतिस्मा तो सिर्फ पास्टर जी दे सकते हैं। नहीं, बाइबल ऐसा नहीं बोलता है। बाइबल ऐसे बोलता है कोई भी विश्वासी वो दूसरे नया विश्वासी को पानी में बपतिस्मा दे सकता है। आपको सीखना चाहिए कैसे पानी में बपतिस्मा दिया जाता है। आपके कलीसिया में आपका कलीसिया का लीडर को पूछिए, वो आपको सिखाना जरूरी है, वो आपको सिखाना चाहिए। अगर वो आपको नहीं सिखा रहा है तो आप ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो आपको सिखा सकता है। आप अगर कलीसिया का लीडर है, आप सिखाइए आपके कलीसिया के लोगों को कैसे पानी में बपतिस्मा दिया जाता है, कैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए प्रार्थना किया जाता है। आप सीखिए। जो आदमी आपको सिखा सकता है, आपके पास्टर अगर सिखा सकता है, लीडर सिखा सकता है, उसके पास जाइए, सीखिए। अगर वो नहीं सिखा सकता है, दूसरे किसी के पास जाइए जो आपको सिखा सकता है, क्योंकि ये ईश्वर का, परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन के लिए। उसके बाद आप सीखिए कैसे परमेश्वर से सुन सकते हैं, कैसे परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा चल सकते हैं। सीखिए ये चीज। उसके बाद पवित्र आत्मा के साथ चलना सीखिए, वो आपको चलाएगा। पवित्र आत्मा आपको एक कलीसिया में संडे आफ्टर संडे सिर्फ जाने के लिए नहीं बोलेगा। आप कलीसिया में जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है, मैं उसके विपक्ष में नहीं हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं परमेश्वर का काम बहुत बड़ा है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। वो आपको नया जीवन इसलिए नहीं दिया कि आप कलीसिया में जाएंगे संडे आफ्टर संडे, आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, सुन के बोलेंगे बहुत अच्छा है। नहीं, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। या आप सही सुन रहे हैं, आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। वो आपको आत्मा से भरना चाहता है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपको उस
चार दीवार के बाहर इस्तेमाल करना चाहता है, लेके जाना चाहता है जगह जगह पे, लोगों के पास जो लोग अंधेरे में पड़े हुए हैं, जो सुसमाचार को नहीं सुना, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर को सुनने की कोशिश कीजिए, वो आपको सहायता करना चाहता है। ये कोई हमारा राज्य नहीं है, हमारा किंगडम नहीं है, हमारा मिनिस्ट्री कोई नहीं बना रहे हैं। ये परमेश्वर का काम है, उसका मिनिस्ट्री है, उसका मिनिस्ट्री, उसके काम में हम ज्वाइन किए हुए हैं और उसके काम हम करना है। इसलिए हमें उसके साथ संबंध रखना है, हर एक दिन उससे सुनना है, वो क्या बोलता है वो समझना है। और हमारे जीवन में भी बहुत सारा चीज़ है जो वो बदलना चाहता है। उसके आत्मा के द्वारा वो सारी चीज़ों को मानना है, सुनना है और उसके साथ साथ उसके साथ चलना है। वो आपको इस्तेमाल करेगा, बहुत ही पावरफुली इस्तेमाल करेगा आपके द्वारा। बहुत लोगों के पास वो पहुँचेगा, बहुत लोगों को वो अंधेरे से निकालेगा। परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है, परमेश्वर आपको सहायता करना चाहता है। तो सिर्फ एक कलीसिया में बैठे मत रहिए, पवित्र आत्मा को जानिए, उसको रिसीव कीजिए आपके जीवन में, सही गॉस्पेल को जानिए। चंगा करना कैसा है, छुटकारा कैसे देना है, वो सब सीखिए। आत्मा में कैसे चलना है, परमेश्वर से कैसे सुनना है, सारी चीज़ सीखिए। कैसे चेले बनना है सीखिए, कैसे चेले बनाना है वो सीखिए। परमेश्वर आपका आशीष करे, परमेश्वर आपको बरकत दे इस मैसेज के द्वारा। धन्यवाद।